इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। हरियाणा की राजनीति में बड़ौदा चुनाव एक अहम चुनाव माना जा रहा है, जो कि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम इस चुनाव को लेकर के लगा दिया है। कल जहां कांग्रेस ने इस बड़ौदा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायक दल की मीटिंग कर इस पूरे चुनाव को कैसे जीता जाए उसकी रूपरेखा भी तैयार की है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां कल विधायक दल की मीटिंग ली और मीटिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा चुनाव चूँकि कांग्रेस की ही सीट रही है, श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ पे 3 बार से एमएलए थे और चूंकि अब भी ये सीट है कांग्रेस के खाते में जाए, इसको लेकर के कांग्रेस ने पूरी तरह से रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस ने कहा कि एक एमएलए की ड्यूटी 2 गांवों पे लगाई जाएगी और 54 गांव को सूचीबद्ध किया गया है। बड़ौदा हल्का के 54 गांव को सूचीबद्ध किया गया है और 27 विधायकों की ड्यूटी है 54 गांव में लगाई गई है, यानी कि एक विधायक के हिस्से 2 गाँव आएंगे और वो विधायक हैं वो उन 2 गाँव में पूरी तरह से नज़र बनाएगा। किस तरह से जातीय समीकरण है उसका भी आंकड़ा तैयार किया गया है कि किस किस जाति के कितने वोट हैं और किस जाति में जो है किस तरह से जो है वोट है वो कांग्रेस ले पाए, उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी रूपरेखा तैयार की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कुछ उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा हुई है। कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इस चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु को उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु हैवी वेट कैंडिडेट माने जाते हैं, जाट नेता हैं, तो उस सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी फैमिली से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना होगा। लेकिन सीधे तौर पे ये कहा गया कि आशा हुड्डा जो धर्मपत्नी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो चुनाव लड़ सकती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और चेहरों पर भी जो फोकस किया गया कि क्या क्या चेहरे हो सकते हैं इस उपचुनाव में, तो ये जानकारी कांग्रेस की ओर से तमाम जो है ये कह सकता हूँ कि पूरी गतिविधि है और पूरी रूपरेखा है चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कल तैयार की है। वहीं हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कल भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई और उस मीटिंग में जो नवनियुक्त ये कहूँगा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है वो भी मौजूद थे, सुभाष बराला जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस पूरे मामले को लेकर के जहां जातीय समीकरण पर चर्चा की, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से जींद का उपचुनाव लड़ा उसी पैटर्न पर जो है बड़ौदा का उपचुनाव लड़ा जाएगा। उनका मुद्दा विकास का मुद्दा होगा और जो जो काम इस इलाके में करवाए गए हैं उन कामों को लेकर के जो है जनता के बीच में हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी उनके मंत्री हैं, उन सभी की ड्यूटी है वो इस बड़ौदा उपचुनाव में लगाई जाएगी। खास करके एक एक गांव में ये कह सकता हूँ कि जिस गांव में जिस भी धड़े का या जिस समुदाय के जो वोटर हैं उसी हिसाब से जो है एमएलए हैं या मंत्री है उसकी ड्यूटी है लगाई जा सकती है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कुछ जो स्टार प्रचारक है वो भी इस चुनाव में उतार सकती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जींद उपचुनाव के पैटर्न पर इस चुनाव को लड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां बड़ौदा हल्का के तमाम सरपंचों के साथ मीटिंग की और उनसे जो है विकास कार्यों की भी पूरी फीडबैक ली, क्योंकि ऐसा ही जींद उपचुनाव में भी हुआ था कि जींद उपचुनाव में भी तमाम सरपंचों को साथ लिया गया और विकास कार्यों को जो है लगातार फीडबैक उनसे ली गई कि किस तरह से विकास कार्य करवाए जाएंगे और करवाए जा रहे हैं। तो तमाम वो जानकारी उसी पैटर्न पे जो है भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ना चाहती है। जिस तरह से जींद का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, जो सीट इनेलो के खाते में थी वो भारतीय जनता पार्टी खाते में गई और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि बरसों से ये सीट जहाँ कांग्रेस और इनेलो जीतती आ रही है वहीं यहाँ पे पहली बार कमल खिलाया जाए बड़ौदा उपचुनाव में। तो दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि जननायक जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में साथ खड़ी होगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। तो जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, चाहे अजय सिंह चौटाला की बात करें,
चाहे नैना चौटाला की बात करें या दिग्विजय सिंह चौटाला की बात करें, तो तमाम ये जो बड़े नेता हैं जननायक जनता पार्टी के, उनकी ड्यूटी भी बड़ौदा उपचुनाव में लगाई जाएगी। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जाट इस हलके में जो है जननायक जनता पार्टी के जो जाट नेता है उनके नाम पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी है वोट है हासिल करने की कोशिश कर रही है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जहां इनेलो भी अपनी तैयारी है वो कर रही है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, अभय सिंह चौटाला हैं वो बड़ौदा हलके में दौरे कर चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरे प्रदेश से जो है इनेलो के वर्कर है वो बड़ौदा में पहुंचेंगे और गांव-गांव जा कर के जहां इनेलो के कार्यकाल में बड़ौदा में क्या विकास कार्य हुए वो बताएंगे। वहीं पूरे प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ जो माहौल है या जो सरकार जो योजनाएं लागू कर रही हैं, जिन पे जो किसानों पे किस तरह से असर पड़ रहा है, लगातार जो घोटाले हो रहे हैं, ऐसा अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता बड़ौदा में जाकर के वो तमाम खुलासे सरकार के खिलाफ है वो करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे, लोगों को कहेंगे कि INLD को मौका मिलना चाहिए ताकि बड़ौदा उपचुनाव में जीतने के बाद प्रदेश में जो है आने वाला माहौल है वो INLD के पक्ष में बनाया जाए। तो ये कह सकते हैं कि तमाम सभी पार्टियों ने इस चुनाव को लेकर के अपनी अपनी पूरी तैयारी है वो कर ली है। वहीं निर्दलीय विधायकों का भी कहना है, जहाँ हम कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी जैसे ही ड्यूटी लगाएगी इस चुनाव में वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से बखूबी निभाएंगे। और हम आपको बता दें कि 1987 में जहाँ जननायक चौधरी देवीलाल की सरकार थी तो उस सरकार को लेकर के चौधरी रणजीत सिंह है वो उस सरकार में मुख्य भूमिका में थे और वो उन्होंने इस इलाके में चाहे बड़ौदा की बात करें, सोनीपत की बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि चौधरी रणजीत सिंह के अनुभव को बड़ौदा में भी भुनाया जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम हरियाणा वासियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।